अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब से दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तभी से वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। ट्रंप पहले ही दुनिया को अपनी बादशाहत का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तभी से उन्होंने टैरिफ का डर सभी के मन में बिठा दिया है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टैरिफ बम फोड़ दिया है, जिसकी गूंज कई देशों तक सुनाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को नए टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप की इस नई टैरिफ लिस्ट में हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें भारत, चीन समेत दुनिया भर के कई देश शामिल हैं, लेकिन इसमें रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों को राहत दी गई है। ऐसे में एक अहम सवाल उभरता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इन देशों को ही क्यों छूट दी। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से लेकर आज तक वो अपने बयानों से दुनिया में एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। कभी जेलेंस्की के साथ ट्रंप की नोकझोंक हो जाती है तो कभी ट्रंप टैरिफ को लेकर मेक्सिको और कनाडा पर जमकर भड़कते हैं। ट्रंप का ऐसा ही कुछ बर्ताव रूस और उत्तर कोरिया के साथ भी रहा है। अब सवाल आता है कि रूस और उत्तर कोरिया को क्यों ट्रंप की टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया। रूस उत्तर कोरिया को टैरिफ से छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नई टैरिफ नीति का ऐलान किया है। इस नई नीति के तहत ट्रंप ने 180 देशों पर भारी शुल्क लगाने का फैसला किया है। इनमें अमेरिका के कई सहयोगी देश भी शामिल हैं। ट्रंप ने भारत पर 27% टैरिफ लगाया है, तो वहीं चीन पर 34% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से ही वैश्विक जगत में लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर रूस और उत्तर कोरिया को क्यों टैरिफ से छूट दी गई, जिसके बाद इसे लेकर व्हाइट हाउस से सफाई दी गई है। जानकारी के मुताबिक इन देशों पर पहले से ही कड़े प्रतिबंध लागू हैं, जिससे नई टैरिफ की जरूरत नहीं पड़ी है। यही कारण कनाडा और मेक्सिको को लेकर भी रहा है, क्योंकि इन देशों पर पहले से ही कई प्रतिशत लागू हैं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन पर 10% टैरिफ लगाया है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ बम हर किसी पर गिरा है। हालांकि व्हाइट हाउस की सफाई के बाद भी कई राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का इसे लेकर अलग अलग मानना रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि कुछ का कहना है कि ये सिर्फ मौजूदा नीतियों का विस्तार मात्र है। एक तरफ रूस पर नरमी दिखाई गई तो वहीं यूक्रेन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ प्लान अब सभी की नजरों में है। अमेरिका की टैरिफ नीति का असर धीरे धीरे वैश्विक तौर पर दिखाई देने लगा। इसी का नतीजा रहा कि दुनिया भर में सोने की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई। जानकारी के मुताबिक ये उछाल वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता के कारण हुआ है। बहरहाल अगर देखा जाए तो रूस लंबे समय से पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। प्रतिबंध के चलते रूस को व्यापार करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब ट्रंप के नए प्लान में रूस और उत्तर कोरिया शामिल नहीं है। वैसे ट्रंप ने तो टैरिफ का ऐलान कर ही दिया है। हालांकि ट्रंप को इस टैरिफ का कहीं भारी खामियाजा न भुगतना पड़ जाए। चीन और भारत व्यापार की नजर से अमेरिका की नजर में खास मायने रखते हैं। अगर इन देशों ने ट्रंप के टैरिफ को टक्कर दी या अमेरिका पर वापसी में कोई कर लगा दिया तो अमेरिका को इससे निपटना भारी पड़ सकता है। खैर, अब ट्रंप के टैरिफ प्लान विश्व पर क्या असर पड़ता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि ट्रंप के टैरिफ से दुनिया के कई बड़े देशों को गहरा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।